Good morning, class. Myself, Navita, lecturer of Computer Science and Engineering Department. Today, I'm here in front of you people to teach you the subject computer peripherals and their interfacing. The subject name itself defines what we are going to study in the current subject. Computer peripherals means all the devices that are used to make up a system, and the interfacing means their interconnection. How all the devices that make up a computer system are made to interact with each other, how they are connected to each other, how the data transfer between various devices takes place. First of all, I'm going to start with the very first chapter, that is the motherboard. That is the main board that is used to connect all the peripherals and is used to interconnect them. In this lecture, I am going to discuss with you people what are the different components present inside a PC, what is a motherboard, what is RAM, what is ROM, CMOS memory, the CPU, what are expansion slots, and what do you mean by the booting up of a computer. These are just the basic things. I'm going to tell you all about all these things in a bit more detail in my next lecture. क्लास, कभी आप लोगों ने अपना सीपीयू खोला है? क्या ऐसा कुछ आपको दिखता है उसके अंदर? देखा है? जब भी हम सीपीयू को खोलते हैं, ठीक है, तो हमें अपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे क्या दिखता है? एक बॉक्स सा दिखता है. इस बॉक्स को बोलते हैं पावर सप्लाई. जो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे दैट इज SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई, कि वो वर्क कैसे करता है, सप्लाई मिलती कैसी है सिस्टम में. ठीक है, उसी के नीचे एक ग्रीन कलर का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है. द लार्जेस्ट बोर्ड, the largest printed circuit board present inside a system, that is motherboard. इस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को हमने स्पेशल नेम मदरबोर्ड दिया भी इसी दो वजह से है. द फर्स्ट रीजन बिहाइंड giving the name this printed circuit board as motherboard is because it is the largest printed circuit board present inside a system, and secondly because जो हमारी मदर का काम होता है द सेम द वर्क दिस बोर्ड ऑल्सो डज. हमारी मदर क्या करते हैं कि हमारे घर में सब फैमिली मेम्बर्स को कनेक्ट करके रखते हैं. ऐसे करते हैं जैसे कि मैं घर पे आती हूँ, मैंने पूछा कि हाँ जी मम्मा भैया कहाँ हैं, दीदी कहाँ हैं, ठीक है, पापा कहाँ हैं, वैसे बाकी लोग भी आके पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मैं घर पहुँची कि नहीं. द थिंग इज मैंने क्या खाना है, मुझे क्या चाहिए. हम एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं अपनी मदर के थ्रू एक कनेक्शन मेंटेन करते हैं, अगर डायरेक्टली वो हमारे पास नहीं होते अवेलेबल. द सेम इज द केस विद दिस मदरबोर्ड. अब कंप्यूटर्स में बहुत सारे पेरिफेरल्स होते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो एक कंप्यूटर सिस्टम बिल्डअप करते हैं, जैसे कि CPU, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, मॉनिटर्स हो गया. ठीक है, मान लो मैंने माउस से एक कमांड दी कि प्रिंटर एक प्रिंट करे. ठीक है, तो वो माउस जब प्रिंटर को कमांड देगा, या तो माउस और प्रिंटर में डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए तो वो उसको कमांड दे सकता है. ठीक है, अब हर एक माउस स्कैनर को भी कमांड दे सकता है, माउस मॉनिटर को भी कमांड दे सकता है, कुछ भी है, मतलब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है वो. अब हर एक में इंडिविजुअल एक कनेक्शन बिल्डअप करना इज वेरी डिफिकल्ट. तो हमने क्या किया, एक कॉमन प्लेटफॉर्म यूज किया दैट इज नेम्ड एज मदरबोर्ड, जिसके थ्रू हमने क्या किया, माउस को मदरबोर्ड से कनेक्ट किया. अब मदरबोर्ड से जितने भी कंपोनेंट्स कनेक्टेड होंगे, माउस ऑटोमेटिकली उन सब कंपोनेंट्स के साथ कनेक्ट करके अपना डाटा एक्सचेंज कर सकता है. ठीक है, तो इसलिए इन दो रीजंस की वजह से हम इस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड, एक स्पेशल नेम दिया गया मदरबोर्ड.
नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टम के अंदर हम नंबर ऑफ कार्ड्स देखते हैं, जैसे साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड एंड ऑल दैट। एक्स्ट्रा हमारे पास जो एड ऑन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं एक सीडी ड्राइव का बॉक्स होता है, एक हार्ड डिस्क ड्राइव का बॉक्स होता है, ठीक है ना। ये सीडी ड्राइव, ये हार्ड डिस्क ड्राइव, ये फ्लॉपी ड्राइव का बॉक्स है जो आजकल हमें नहीं दिखता, ठीक है। ऐसे ही नंबर ऑफ वायर्स एंड केबल्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ डाटा एक्सचेंज करने में हेल्पफुल हैं। अब मदरबोर्ड होता क्या है? Motherboard क्या? The most important part of a PC is known as motherboard. Why it is important? Because it holds the most important thing, that is the processor chip. जब भी हम बात करते हैं सिस्टम की तो हम बात करते हैं मेनली प्रोसेसर की। जब हम एक सिस्टम परचेज करने जाते हैं, इट मीन्स हम बात कर रहे हैं कि हमें कौन सा प्रोसेसर चाहिए, i3, i5, i7 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज हमें सिस्टम के उस प्रोसेसर के साथ मेमोरी कितनी चाहिए, ठीक है। चिप्स के साथ कितने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, कौन कौन से। एक्सपेंशन स्लॉट्स, कौन से एड ऑन्स हमारे पास अवेलेबल हैं, कितने एड ऑन्स अवेलेबल हैं, ताकि हम एक्स्ट्रा जब हमारी नीड हो सिस्टम को अपग्रेड करने की तो हम उसको कर सकें। अब कुछ चिप्स जो होती हैं मदरबोर्ड पे वो तो होती हैं परमानेंट और कुछ होती हैं रिमूवेबल। जो चिप्स परमानेंट हैं वो मदरबोर्ड के इनबिल्ट ही होंगी अवेलेबल हमारे पास, और जो चिप्स रिमूवेबल हैं उनको हम अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। जो एक्सपेंशन स्लॉट्स में जाती है उनको हम रिमूव करके नई अपग्रेडेड वर्जन भी उसकी एड ऑन कर सकते हैं सिस्टम के साथ। चिप होता क्या है? चिप होता है एक इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट मीन्स आईसी। आईसी मीन्स दैट सर्किट विच परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ फंक्शंस। एक आईसी क्या होता है? एक ऐसा सर्किट होता है, ठीक है। आईसी चिप ऐसी चिप होती है जिसमें हम नंबर ऑफ फंक्शनैलिटीज एक सिंगल चिप के थ्रू फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। इस आईसी में बेसिकली होता क्या है? वायर्स, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर्स, इन सब की कलेक्शन होती है, क्रिस्टल पैक्ड, जिसमें ये वाले सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये मदरबोर्ड की एक पिक्चर है। इसके मदरबोर्ड के सारे कंपोनेंट्स मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगी। एक रफ सा आइडिया हम ले लेते हैं। मदरबोर्ड पे मेनली कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते कौन से हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, a volatile memory that is used to store temporary data of the system. Processor chip, CPU, that is used to perform all the activities required by the system. ROM, read-only memory, that is used to store the useful information of the system. That is, even when the power is not available, that information will not be deleted, is not going to be deleted. Next is the expansion slots. If there is a need to upgrade the system, तो हम इन expansion slots की help से system को upgrade कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रैम के साथ। नंबर ऑफ टाइम्स आपने छोटी क्लासेस में भी देखा होगा, अपने फर्स्ट ईयर में भी देखा होगा, पढ़ा होगा। रैम क्या होता है? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मीन्स रैंडमली एक्सेस होती है, कहीं पे भी डाटा हमने रैंडमली प्लेस किया हुआ है। रैम इज यूज्ड टू होल्ड प्रोग्राम्स व्हाइल दे आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। जब सिस्टम में कोई एग्जीक्यूशन हो रही है, रैम की सबसे बेसिक से एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलती हूँ यू हैव टू ऐड टू नंबर्स 2 and 3, ठीक है। 2 and 3 अगर हम नॉर्मली बात करें तो आप क्या करते हो? अपने माइंड में रखते हो 2 and 3 नंबर को, और 2 and 3 रिजल्ट्स टू 5। हम मेमोरी में से उसको वापस दे देते हैं। दो हमारी अभी मेमोरी क्या एक्ट कर रही है? रैम। क्योंकि ये कल को अगर 4 दिन बाद तुम मुझसे पूछो या 10 दिन बाद मुझसे पूछो कि आपने मुझे मैम कौन से नंबर दिए थे ऐड ऑन करने के लिए, तो मुझे याद नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्मल से टास्क है जब तक तुम उसको परमानेंटली नहीं कर लेते। अगर मुझे पता है कि ये 2 नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे इन द मीन टाइम चाहिए, तो मैं उसके माइंड की परमानेंट मेमोरी में रखूंगी ताकि मैं उसको रिकॉल कर सकूँ।
The same concept holds for the random access memory and the permanent storage या permanent memory hard disk drives in the form of hard disk drive. ठीक है, तो रैम में क्या होता है बेसिकली टेम्परेरी डाटा, जैसे मैं अभी कुछ भी पीसी पे टाइप कर रही हूँ, ठीक है, लेट इट बी मैंने अपने बारे में लिखा, मेहरचंद के बारे में लिखा, नंबर ऑफ थिंग्स। अब वो टेम्परेरी डाटा जो है मेरी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पड़ा होगा, जब तक मैं उसको सेव नहीं करती वो परमानेंट स्टोरेज नहीं ऑक्यूपाई करेगा या हार्ड डिस्क ड्राइव में नहीं मूव ऑन करेगा, तो तब तक वो रैम में पड़ा है। अगर मान लो मैं उसको सेव नहीं करती तो क्या होगा, जब तक सप्लाई है वो रैम में पड़ा रहेगा, लेकिन जैसे सप्लाई बंद होगी सिस्टम को तो वो रैम से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो रैम इज यूज टू होल्ड प्रोग्राम वाइल दे आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, जब तक एग्जीक्यूशन में है, सिस्टम चल रहा है तो वो हमारे पास अवेलेबल है। एंड द डाटा वाइल इट इज बीइंग प्रोसेस्ड, जब तक प्रोसेसिंग हो रही है, जैसे 2 + 3 5, 5 फिर वापस रैम में चला जाएगा, 5 + 4 9 फिर रैम में जाएगा, सो एंड सो, जब तक उसके ऊपर प्रोसेसिंग चल रही है, कोई ना कोई टास्क चल रहा है, तो उसकी अपडेशंस रैम में जाती रहेंगी। रैम इज वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मीन्स जब पावर गई डाटा भी गया, मीनिंग दैट इंफॉर्मेशन रिटर्न टू रैम विल डिसअपीयर when the computer is turned off. RAM contents can be accessed in any order. किसी भी ऑर्डर में हम उसके कंटेंट्स को देख सकते हैं, ठीक है, चेंजेस कर सकते हैं। रैम में बेसिकली क्या है, एड्रेसेस ही होते हैं, क्योंकि एक तरह से ये मेमोरी एरिया है, ठीक है, मेमोरी पार्ट है, तो इसमें भी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी दे आर स्टोर्ड इन डिफरेंट एड्रेसेस, दीज आर एड्रेस 1 2 3, ये इंफॉर्मेशन है जो बिट्स की फॉर्म में आपको दिख रही है। ठीक है, अब हमें कितनी रैम चाहिए, नॉर्मली जो रैम है दे वेरी फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम, 64 MB रैम से लेके 8 GB तक या सो ऑन मूव ऑन होती जा रही है डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम रिक्वायरमेंट। तो रैम की वजह से जो हमारे सिस्टम की कॉस्ट है वो भी इफेक्ट करती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा रैम हम रिक्वेस्ट करेंगे ओनर से या मैन्युफैक्चरर से कि हाँ हमें इतनी चाहिए सिस्टम में अकॉर्डिंग टू नीड, उतने ज़्यादा उसके हाई प्राइसेस भी हमें अवेल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो रैम स्पीड कैन बी एज फास्ट एज 8 nanoseconds और 8 billionth of a second. The right amount of RAM depends on the software you are using, and you can install extra RAM also if your system, if there is a need for your system. ROM, read only memory, can be read but cannot be changed. हम इसको रीड तो कर सकते हैं पर इसको चेंज नहीं कर सकते, ये एक तरह से परमानेंट मेमोरी का पार्ट ही होता है, लेकिन ऐसी परमानेंट मेमोरी दैट इज यूज्ड टू स्टोर some special information of the system. It is non-volatile storage. Non-volatile means लाइट के जाने से इसका डाटा अफेक्ट नहीं होगा, the data will not get lost. It remembers its contents even when the power is turned off. ROM chips are used to store instructions a computer need during startup, that is called firmware. वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जो हमारे स्टार्टअप प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड हैं, जो हमारे सिस्टम को लोड करने के लिए चाहिए, जैसे सिस्टम ऑन करते हैं हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है, ठीक है, हमारे सारे हार्डवेयर डिवाइसेस चेक हो रहे हैं, क्लॉक लोड, क्लॉक ऑन हो रहा है, ये वो सब कुछ, वो सारा का सारा क्या है, रोम चिप में ये सारी की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। रोम के बहुत सारे वर्जन्स हमारे पास अवेलेबल हैं या काइंड्स अवेलेबल हैं, पी रोम प्रोग्रामेबल, erasable programmable ROM, electrically erasable programmable ROM, CD-ROM, and all that. Next is CMOS battery और CMOS memory. ठीक है, इसको हम मेमोरी भी बोलते हैं, बैटरी भी बोलते हैं। ये मेमोरी जो होती है बेसिकली एक बैटरी की फॉर्म में हमें इसको सप्लाई देती है, एक बैटरी को ही मेमोरी बोला गया है। A computer needs a semi-permanent way of keeping some startup data. जब हमारा सिस्टम स्टार्टअप हो रहा है, ठीक है, या जब हम सिस्टम को प्रॉपर्ली शट डाउन नहीं करते, तो हम क्या कहते हैं,
कि जो हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बिसाइड्स कि सिस्टम प्रॉपर्ली शट डाउन नहीं हुआ तो वो लॉस्ट ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं सीमॉस का यूज करते हैं। तो सीमॉस में बेसिकली कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, करंट टाइम, हार्ड डिस्क कितनी है, डाटा वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो कि अपडेटेड है या सिस्टम की जो हार्डवेयर अटैच्ड है कनेक्टेड है उन सब की इंफॉर्मेशन जो होती है सीमॉस में होती है। ठीक है, तो सीमॉस बेसिकली एक ऐसी बैटरी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इज सच अ काइंड ऑफ बैटरी that supplies the power to the system even when the normal power is not available for the system. CMOS memory requires very little power to retain its content, supplied by battery on the motherboard. CMOS को बहुत कम पावर चाहिए, ये 5 वोल्ट्स की अप्रॉक्सीमेटली होती है, 3 to 5 वोल्ट्स। ठीक है, इसने क्या करना है, सिर्फ एक छोटे से प्रोग्राम को सप्लाई देनी है ताकि उसका जो डाटा है वो करप्ट ना हो। नेक्स्ट इज द CPU, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट is also called the brain of the computer. क्यों? क्योंकि सीपीयू ही रिस्पॉन्सिबल है कैलकुलेशन करने के लिए, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए एंड ऑल दैट। जितने भी काम है प्रोसेसिंग या जितनी भी कोऑर्डिनेशन है इनपुट की सीपीयू के साथ या मेमोरी के साथ इनपुट डिवाइसेस की और उनकी फर्दर आउटपुट डिवाइसेस के साथ, वो सारी की सारी कोऑर्डिनेशन सीपीयू की वजह से ही पॉसिबल है, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि डाटा ने कहाँ से आना है, कहाँ पे जाना है। अगर इंस्टेंटली मैं कुछ भी लिख रही हूँ कीबोर्ड पे, ठीक है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रैम में जा रही है, तो ये सीपीयू मेक्स द कोऑर्डिनेशन कि वो डाटा कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, सीपीयू की एग्जांपल्स है द पेंटियम, द पावर पीसी एंड ऑल दैट। इसको सीपीयू को प्रोसेसर भी बोलते हैं या माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। ये सम ऑफ दैम, आईबीएम का, इंटेल का, इन सब सीपीयू के ऊपर या माइक्रो प्रोसेसर्स के ऊपर ये एक फैन लगा होता है, ऑक्सिलरी फैन या सीपीयू फैन कुछ भी कह लो। ठीक है, ताकि इसकी जो हीट है वो एक्सपेल आउट हो सके। अब सीपीयू और रैम का ही हम देखते हैं। हम कहते हैं सीपीयू कोऑर्डिनेशन बनाता है या सीपीयू जो है कैलकुलेशंस में हेल्प करता है। कैसे कर रहा है? जितना भी रैम के पास डाटा या प्रोग्राम्स होते हैं जो रैम में हम लिख रहे हैं, लेट इट बी मैंने लिखा 2+3, अब दिस इज अ इंस्ट्रक्शन 2+3 रिटन इन द रैम मेमोरी। अब प्लस जो उसको है साइन इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज अ नीड टू डू द कैलकुलेशन, द कैलकुलेशन इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ टू नंबर्स। वो सारा का सारा इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ डाटा सीपीयू को ट्रांसफर होता है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, 2+3, दिस इज अ इंस्ट्रक्शन। ये सीपीयू के पास क्या, द सीपीयू प्रोसेसेस दिस डाटा। उसने क्या किया, 2+3 इक्वल्स टू 5, यानी कि दिस रिजल्ट ऑफ 5 is to be supplied back to the RAM। तो इसका जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है वो चेंज होगी। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन थी 2+3, द सेकेंड इंस्ट्रक्शन चेंजेस टू द रिजल्टेंट 5। लेट इट बी, इसके बाद फिर से मेरे पास आता है 5 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस बिकम्स द थर्ड इंस्ट्रक्शन। देन ठीक है, रैम में ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है कि रिजल्ट को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये डाटा फिर से सेंड होगा सीपीयू के पास। सीपीयू का करेगा, इसको वापस कैलकुलेट करके इन द फॉर्म ऑफ 5 2 10, वो वापस रिजल्ट जो है रैम में फिर स्टोर कर देगा। और ये कब तक होता रहेगा, जब तक आप उसके ऊपर कोई ना कोई काम कर रहे हो, कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो और आप स्टॉप नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ तुम्हारी सप्लाई जो है ऑन है, रैम में वो डाटा पड़ा रहेगा और जैसे ही सप्लाई बंद, अगर आप उसको सेव नहीं करते, वो सारे के सारे कंटेंट्स जो हैं इरेज हो जाएंगे। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उन कंटेंट्स को सेव करना पड़ता है एक परमानेंट स्टोरेज में, वो सारी की सारी चीज़ें डालनी पड़ती हैं अगर हमें उसको बाद में देखना है। इन ऑर्डर टू व्यू लेटर द सेम फाइल अगेन एंड अगेन, वी हैव टू स्टोर द फाइल इनटू सम परमानेंट storage medium।
These are the various expansion slots available to us, जिसकी हेल्प से हम अपने सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा एड ऑन्स करते हैं। मेरे पास साउंड कार्ड नहीं है, मेरा ग्राफिक कार्ड अच्छा नहीं है, ग्राफिक्स अच्छे नहीं है सिस्टम के, मेरा नेटवर्क कार्ड इनबिल्ट नहीं अवेलेबल, तो मुझे नेटवर्क चाहिए सिस्टम में। वो सारी चीज़ें जो है एक्सपेंशन स्लॉट्स की हेल्प से हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन स्लॉट जैसे ग्राफिक कार्ड हो गया, नेटवर्क कार्ड हो गया, साउंड कार्ड हो गया। सिस्टम्स में 4 to 8 एक्सपेंशन स्लॉट्स डिपेंड करती हैं, हो सकती है इसमें। ठीक है, एक्सपेंशन स्लॉट के टाइप्स जैसे ISA, PCI, AGP, इनको हम ज़्यादा डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ISA सबसे पहले टेक्नोलॉजी की एक्सपेंशन स्लॉट्स थी, स्लो डिवाइसेस थी, वर्क नहीं की प्रॉपर्ली। ठीक है, क्योंकि ज़माना फास्ट का था, हमें जल्दी में काम करना। देन PCI आई, PCI आज भी हैं, ठीक है, मदरबोर्ड्स पे। नेक्स्ट है AGP, एक्सेलरेटेड ग्राफिक बोर्ड। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर ISA, पेरिफेरल कंपोनेंट एंड इंटरकनेक्शन, एक्सेलरेटेड ग्राफिक बोर्ड। ये हम इन मोर डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ये कुछ कनेक्टर्स हैं जो हमारे मदरबोर्ड पे हमारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है। डिफरेंट डिवाइसेस इन कनेक्टर्स की हेल्प से मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होती हैं, क्योंकि मदरबोर्ड क्या है, कनेक्शंस बनाता है हर एक डिवाइस का हर एक दूसरी डिवाइस के साथ। नेक्स्ट इज द बूटिंग ऑफ अ कंप्यूटर। बूटिंग क्या होता है? बूटिंग का मतलब द स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर। Booting is the sequence of computer operations from power up until the system is ready for use. जैसे हम पावर ऑन करते हैं, ठीक है, सिस्टम में लाइट आती है, स्क्रीन पे एक विजिबल सी स्क्रीन विजिबल होनी शुरू हो जाती है। तो क्या होता है, जब तक हमारी विंडोज पूरी प्रॉपर्ली ओपन नहीं होती, जब तक हमारे पास काम करने के लिए वो रेडी नहीं होती, वो सारे के सारे क्या कर रहा है, फाइल्स को लोड कर रहा है, हमारा बायोस लोड कर रहा है, सब कुछ लोड कर रहा है, हार्डवेयर को चेक कर रहा है, ऑल दैट। वो सारी फंक्शनैलिटी जो परफॉर्म कर रहे हैं इन द मीन टाइम अंटिल द विंडो स्क्रीन इज अवेलेबल टू अस टू वर्क ऑन। तो उस सारी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, बूटिंग। दिस इंक्लूड्स हार्डवेयर टेस्टिंग, लोडिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल दैट। इसमें वो चेक करता है सीमोस बैटरी को भी, क्योंकि उसमें हमारे नॉन इरेजेबल प्रोग्राम्स हैं जो कि हमारे सिस्टम की लोडिंग को लिए रिक्वायर्ड है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कुछ चेक करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर अपनी सेटिंग्स में से config.sys में से अपनी सारी की सारी जो भी उसकी फाइल्स हैं उनको लोड करता है। And this is my last slide. The rest of the motherboard. What is again a motherboard and what are its various components that are present on the motherboard and that can be connected on the motherboard. Components है कौन से ports available हैं, क्या क्या connect कर सकते हैं, ठीक है, कैसे उनकी इंट्रैक्शन है होती, वो सारे के सारे कंसेप्ट मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपने डिस्कस करूँगी। आई होप आपको एक आइडिया हो गया कि हमने इस सब्जेक्ट में करना क्या है एंड स्पेसिफिकली अबाउट दिस चैप्टर जो मैंने आज स्टार्ट किया आप लोगों के साथ, मदरबोर्ड। थैंक यू क्लास।